प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। बहुत से मेरे जो साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो दिल्ली पुलिस को लेकर काफी दिनों से इंतजार में थे और फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 7,547 वैकेंसियों के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। एसएससी के द्वारा इस फॉर्म को पेपर को कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये इंटीमेटेड है कि 7,547 वैकेंसियां दिल्ली पुलिस को चाहिए। संस्था जो है वो है एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी और उसके बाद फाइनली करके दिल्ली पुलिस को सौंप देगी और देश के नौजवान होनहार बच्चे और जो पुलिस के जवान है वो तैयार कराएगी। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कराकर और केंद्र के लिए, देश के लिए नए नौजवान बच्चे जो आगे चलकर देश का भविष्य है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके लिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन का तरीका क्या है, कैसे एग्जाम भरा जाएगा, क्या क्या कोई योग्यताएं चाहिए, वो तमाम बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में भी कि अब जो आपका इंतजार था, जो आपका एम है दिल्ली पुलिस में जाने का, बहुत सारे लोगों का एम होता है कि जी मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है। तो छोटे भाई बहनों, आपको अब कोई भी बात नहीं सोचनी है। सोचना है तो सिर्फ इतना कि इस बार मैं दिल्ली पुलिस का जवान बन के रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तो उसके लिए उसी तरीके की मेहनत करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं कि किसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तरीके से हमने आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे ताकि आपकी कोई भी समस्या हो वो कोई भी समस्या आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं इसके फॉर्मेट को। इसमें आप देखिए कि 1/9/2023 से ये स्टार्ट है और 30 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। दिल्ली पुलिस के लिए 1 सितंबर 2023 से फॉर्म शुरू है और 30 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड पर ये सभी फॉर्म हैं, ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, और आपको एक बात समझ लेनी होगी, ये एडवर्टाइज जो है ये सब एसएससी के माध्यम से, एडवर्टाइज किसके माध्यम से, एसएससी के माध्यम से। इंटीमेटेड कौन कर रहा है, वो है दिल्ली पुलिस, जिनको जवान चाहिए। और एप्लीकेशन जो मोड है वो रहेगा ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड आपका ये एग्जाम, आपका ये एप्लीकेशन ली जाएंगी। जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। साथ ही उसे एग्जाम कौन लेगा, एसएससी लेगी। और ये जो ड्राइविंग, फिजिकल लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इसको कराएगा दिल्ली पुलिस। इसको कौन कराएगा, ऑनलाइन टेस्ट लेगी वो एसएससी लेगी और ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, इन सब की जांच कौन करेगा, वो करके लेगा दिल्ली पुलिस बोर्ड। अगला, इसमें वैकेंसियां कितनी है, प्रश्न बनता है आप लोगों का कि सर इसमें वैकेंसियां कितनी है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। 7,547 वैकेंसियां इस बार आई है। कितनी है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियां कितनी है, 7,547 वैकेंसी है। मेल की कितनी है, 4,453 वैकेंसियां इसमें मेल कैंडिडेट है और 2,491 इसमेमें फीमेल कैंडिडेट है। तो 4,453 जो इसमें मेल कैंडिडेट है और 2,491 इसमें फीमेल कैंडिडेट है। यूआर जो जनरल की वैकेंसियां हैं वो 4,555 वैकेंसियां हैं। ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसियां हैं, 810 वैकेंसियां हैं। ओबीसी की कितनी है, 429। कितने, 7,547 वैकेंसियों में ये अलग अलग जो आपके जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो वैकेंसियां हैं। एसएससी की कितनी है, 1301 वैकेंसी है 7,547 में। और एसटी के लिए मेरे छोटे भाइयों 452 वैकेंसियां हैं। मेल के लिए इसमें मेल की 4,453 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट जो है, जो हमारी बिटियां हैं, उनके लिए भी 2,491 वैकेंसियां इस बार हैं।
अगला पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि जिस पुलिस विभाग में हम जा रहे हैं उसका पे स्केल कितना है, बेसिक कितना रहने वाला है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, वो तमाम बातें हमको पता होनी चाहिए। तो ये पे लेवल जो ग्रेड है वो तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर पे स्केल कितना है, थर्ड नंबर का। बेसिक पे कितनी है, 21,700 के बेसिक में पे लेवल जो है, पे स्केल जो वो 3 नंबर आप थर्ड पे है। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका जो पे लेवल का है वो 21,700 आपकी बेसिक है, 3 नंबर पे लेवल 3 आपका है, और लगभग 40,000 के आसपास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फाइनली आपकी फर्स्ट में जो है सैलरी बन जाती है। अगला पॉइंट आप समझिए इस बात को कि सर इसमें एज लिमिट क्या है, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। और छोटे भाई बहनों, जब तक जानकारी नहीं होगी फॉर्म में आपको गलती नहीं करें। हमें पता होना चाहिए एज लिमिट कितनी है, हमें पता होना चाहिए डीएल चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक एक पॉइंट्स आपको मैं यहां पर क्लियर करा रहा हूं। अब बात एज लिमिट की करेंगे। ओवरऑल जो फाइनली इन्होंने मांगा है 18 से 25 साल के नौजवान इसको भर सकते हैं। 18 से 25 साल इसकी एज होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 से आपको तरीका पता होना चाहिए। जो एज कंसिडरेशन होता है, एज का होता है, अगर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जनवरी से 31 जून तक एक सेशन हो जाता है, 1 जुलाई से और 31 दिसंबर से दूसरा सेशन होता है। अगर जनवरी से और 31 जून तक कोई वैकेंसी आती है तो उनके लिए, फ्यूचर के लिए भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, उनके लिए 1 जनवरी आयु निर्धारण 1 जनवरी से मांगी जाती है। और यदि आगे 31 जून के बाद यदि कोई 30 जून के बाद यदि कोई आती है, 30 जून के बाद यदि कोई डेट आती है तो फिर 1 जुलाई से उसकी डेट मांगी जाती है। ये बात समझ गए आप। अगला पॉइंट समझिए कि अब जो 2/7/1998 के बाद पैदा हुए हैं, 1/7/2005 तक, 2/7/98 से 7/1998 से और 1/7/2005 तक के बच्चे ही इसमें एज के लिए क्वालिफाई होंगे। कितना, 2/7, तारीख डेट वाइज बता दी, 2/7/98 और 1/7/2005 के जो मध्य में बच्चे हैं जिनकी एज इनके बीच आती है वो इसके लिए एलिजिबल है, योग्य है। अगली बात, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल एज होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 25 से उनकी एज कितनी होगी, 28। और एससी एसटी का यदि कोई बच्चा है तो उसके लिए 5 साल की छूट इसमें दी हुई है। टोटल वैसे जो एज है वो 18 से 25 है, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल निर्धारित की गई है। उनकी जो एज है वो 5 साल की उनमें छूट दी गई है। अब क्वालिफिकेशन का क्या है, क्वालिफिकेशन भैया 10+2 मांगते हैं, 12वीं पास आपको होने चाहिए। और वो चेक कब से होगी, वो मान्य कब से है। आप कई बार प्रश्न बच्चे करते हैं, कई बार करते हैं कि सर मेरा तो अभी 12वीं में हूं, 11वीं में हूं, इतना नहीं है उतना नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि 30 नवंबर 2023 को आपके हाथ में, जिस दिन फॉर्म आपकी लास्ट डेट है उस दिन आपके हाथ में वो जो पासिंग वाली बुक, आप उस दिन पास होने चाहिए। उन्हें इससे और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। 30 सितंबर जिस दिन क्लोजिंग डेट है दिल्ली पुलिस वालों की, उस दिन आप 10th 12th पास होने चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगला पॉइंट कि सर डीएल का बहुत प्रश्न करते हैं। सर डीएल से मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस का क्या है कि जो बॉयज कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है दिल्ली पुलिस में। तो कौन सा अनिवार्य है, एलएनबी। ये 2 प्रकार से होता है, लाइट मोटर व्हीकल होता है, एक हैवी होता है। एक लाइट होता है, एक हैवी होता है। तो यहां आपको ट्रक व्रक वाला नहीं चाहिए, यहां केवल लाइट मोटर व्हीकल आना चाहिए। शर्त यह है कि उसकी लर्निंग नहीं होनी चाहिए, शर्त यह है कि लर्नर नहीं होना चाहिए। आपको इसमें लाइट मोटर व्हीकल वाला एलएमवी होना चाहिए।
और ये मेल के लिए है, ये किसके लिए है? मेल के लिए। फीमेल के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं है कि फीमेल को एलएमवी या कुछ डीएल नहीं चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट को चाहिए। और कब चाहिए, इसके लिए भी बड़े प्रश्न करते हैं। कुछ ध्यान नहीं रखना, आपका डीएल बना होना चाहिए। और कब चाहिए उनको जिस दिन आप फिजिकल देने जाएंगे उस दिन आपके हाथ में एलएमवी डीएल आपके हाथ में होना चाहिए, लर्नर से काम नहीं चलेगा। क्लियर? अगला पॉइंट, तो एक एक तथ्य मैं आपको समझा रहा हूं। फिर एग्जाम में जब फॉर्म सबमिट करें उस समय आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होगी आप फॉर्म गलत भर देंगे। डीएल है या नहीं है तो लर्निंग है या हैवी है तो लर्नर तो नहीं है मेरा, या मेल फीमेल। बहुत सी बिटियां परेशान रहती हैं कि सर हमारा क्या रहेगा, डीएल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एज को लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, उसको लेकर बड़ी समस्या। तो एक एक पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कराता चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत फॉर्म भरने में नहीं हो। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? मार्क्स, तो जो मार्क्स है वो तो रहेंगे, तो इसके मार्क्स और क्या क्या रहेंगे? बेनिफिट्स क्या है कि एनसीसी के 5%, 3%, 2% मार्क्स हैं एनसीसी होने पर। लेकिन किस किस उसमें है? यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ टोटल मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क है कितने, 100 है, तो 5 नंबर आपके, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 3, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर, आपके जो योग्यता जब बनेगी, जब मेरिट बनेगी उसमें 2 अंक जोड़ दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, इसके साथ यदि आप में यहां 10+2 योग्यता है, 10+2 योग्यता है, आपको यहां पर क्या किया, यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया, यदि आप डिस्टिंक्शन से पास है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे एनसीसी सी के लिए 5 है, ऐसे यहां भी 5 दिए हैं। यदि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, यदि फर्स्ट डिवीजन से 4 नंबर आप हैं, सेकंड से आप हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री रख रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स इसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। बात समझिए, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, वहां डिक्टेशन से आप पास हैं, तो आपके 5 मार्क्स तो ये हो गए। क्लियर? और यदि साथ ही आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है तो 5 मार्क्स ये हो गए। मेरिट मान लो 75 पर लगी, आपके 66 मार्क्स हैं, और आपके पास यदि ये मार्क्स एक्स्ट्रा है तो आप अगर वैसे हैं तो बाहर हो जाएंगे। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, डिक्टेशन से आप पास हैं, तो आपको 10 मार्क्स और दे दिए जाएंगे। टोटल मार्क होंगे 76, मेरिट 75, तो आप इस तरीके से अंदर आ जाएंगे। यहां बेनिफिट्स करेंगे, जब आप मेरिट में आएंगे तो वहां ये चीजें बेनिफिट बनेंगे कि हो सकता है आपके वहां कम नंबर रह जाए, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा योग्यता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहां पर ये मिलेंगे। किस किस के? एनसीसी सी ए बी सर्टिफिकेट के, और साथ में ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप डिस्टिंक्शन से पास है, फर्स्ट डिवीजन से है, सेकंड से है, या केवल पास है। बहुत से बच्चों के पास 10+2 ही है तो उनको कोई यहां पर फायदा नहीं होने वाला, केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को ये लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट कि सर फॉर्म भर दिया, सारे काम हो गए, पेपर का क्या तरीका रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं पेपर की स्कीम क्या है, पेपर कैसे होगा। उसके लिए आप समझिए, इसमें 4 सेक्शन इन्होंने बताया है। 100 प्रश्न होंगे, नंबर ऑफ टोटल होंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के 100 इन्होंने मार्क्स किए हुए हैं। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे टोटल, यहां देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, मार्क्स है टोटल 100, और समय जो इन्होंने बताया हुआ है, समय कितना है 19 डेढ़ घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। जीएस, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, मिसलेनियस, स्टैटिक, करंट अफेयर, ये जो जीएस सेक्शन है इसका 50 क्वेश्चन, आधा 100 में से 50 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, जीएस के। 1/4 किसके हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 1/4, और मैथ के इसमें 15, और कंप्यूटर के इसमें 10 सवाल आएंगे दोस्त। जीएस के इसमें 50, रीजनिंग के इसमें 25,
न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के इसमें 15, और कंप्यूटर जो कि अहम रोल निभाने वाला उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर्स वगैरह, ये सब 10 मिलकर 10 प्रश्न इसमें से बनेंगे। ओवरऑल होंगे 100, मार्क्स होंगे 100, समय होगा 90 मिनट। तो इस तरीके से आप एक एक पहलू को समझेंगे और यहीं आपकी मेरिट तय हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, इसमें फी कितने रहने वाली है? फी भैया इसमें है 100 रुपए, फी रहेगी 100 रुपए, और फीमेल, SC और ST के लिए इसमें कोई फी SSC की तरफ से नहीं ली जाती। ये बहुत शानदार कार्य है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC के लिए, ST के लिए SSC की तरफ से कोई फी नहीं ली जाती, और मेल कैंडिडेट और अन्य के लिए ये कितनी है भैया? 100। अगला चलिए, नेगेटिव कितना रहेगा? नेगेटिव जब आपकी मेरिट पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है, नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव एक प्रश्न अपना ले जाएगा, और नेगेटिव कितना ले जाएगा वो बताया है भैया 1/4, 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इसमें नकारात्मक अंक कितने कटेंगे? वो कटेंगे 1/4। 4 सवाल गलत होने पर एक सही अंक आपका काट दिया जाएगा। ये बात है नेगेटिव की, और दोस्त ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। आपने क्या किया? प्रश्न हल कर लिए, नेगेटिव भी साथ में ज्यादा कर दिए, तो आप जहां ऊपर बढ़ना था वहां आप चले जाएंगे नीचे और बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको नेगेटिव से भी सतर्क रहना होगा। अगला पॉइंट, इसमें जो फिजिकल होगा, फिजिकल जो होगा उसके लिए क्या तरीका है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, एक एक पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। फिजिकल क्या है? जब ये SSC एग्जाम ले लेगी, SSC एग्जाम लेने के बाद क्या करेगी कि फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस के पास भेजेंगी लिस्ट बनाकर, और मेरिट तय करके वहां जब फिजिकल के लिए आपको भेज दिया जाएगा तो आपका फिजिकल कराया जाएगा, वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप फिजिकल के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए क्या क्या होगा। इसमें जो पहले समझते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में, कि सबसे पहले रनिंग कितनी होती है? 1600 मीटर। रनिंग कितनी होती है? 1600 मीटर रनिंग होगी। उसका टाइमिंग है 6 मिनट में ये रनिंग होगी। और जो एज है, जो 30 साल तक के नौजवान है उनके लिए एज है भैया 1600 मीटर है, और 6 मिनट में उनको ये रेस लगानी है। 30 साल के जो नौजवान हैं उन्हें 1600 मीटर रेस 6 मिनट में लगानी है। ये बात पता होनी चाहिए। 6 मिनट में, पेन ये ले लो जी, कितनी? 6 मिनट में। अगला, जो 30 से 40 साल के हैं नौजवान उनके लिए 7 मिनट, और जो 40 साल का नौजवान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में या पुलिस विभाग में आप 59 साल के बाद और लास्ट के 31 दिसंबर तक वाली साल वाले मंथ तक भी जवान रहते हैं। जिस दिन आप रिटायर होते हैं उस डेट तक भी आपको नौजवान बोला है, जवान बोला जाएगा। तो यहां बुढ़ापा नहीं होता, पुलिस में जवान रहता है, यंग रहता है। चाहे आप अगले दिन रिटायर होंगे तो उस दिन से पहले दिन तक भी आपको जवान ही कहा जाएगा, जवान है हमारा। ठीक है जी। तो इस तरीके से लॉन्ग जंप के लिए क्या स्टैंडर्ड है? सेम थिंग। अगर 30 साल का है, 6 मिनट रेस है, 14 फीट उनको लॉन्ग जंप लगानी है। ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। और अगर 30 से 40 साल है तो उनका 13 फीट लगानी है, और यदि आपकी उम्र 40 साल प्लस है तो केवल 12 फीट लगानी है। ऐसे रेस में 6 मिनट इनके लिए है, 7 मिनट इनके लिए, 8 मिनट है। जिस कॉलम में आप आते हो आप अपना कॉलम फॉलो करें। अगला हाई जंप होता है भाई। लो जंप तो सीधा स्ट्रेट होगा। हाई जंप ऊंचाई से, आपको ऊंचाई वाला जंप लगाना है। उसके लिए यदि आपकी एज 30 साल है तो आपको 3.9 वाला मामला करना है। कितना? 3 फुट 9 इंच वाले। यदि आपको 30 से 40 है तो 3.6 करना है, और यदि 40 साल से अबव है तो 3.3 आपको हाई जंप करना, 3 फुट 3 इंच वाला करना होगा। अगला पॉइंट, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी दिशा निर्देश है। अगर आपकी एज 30 साल है, आपकी एज 30 साल है तो आप 30 साल से मतलब अब 30 तक वाले क्या करेंगे? 8 मिनट आपकी 1600 में है। लॉन्ग जंप 10 है, और हाई जंप आपके लिए 3 है। यदि एज 30 से 40 वाला है, अंडर 13 है, ये
30 से 40 तक वाली हैं, उनके लिए 9 मिनट में 9 फीट लगानी है और 2.9 रहेगा। अगर 40 अबोव 40 है, 40 प्लस है, तो उनके लिए 10 मिनट है, यहां पर 8 फीट है और यहां पर 2.6 है। क्लियर? तो इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट के लिए ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यता, ये तरीका होता है। अगला पॉइंट आप समझिए, हाइट का भी बहुत प्रश्न बनता है। हाइट पे भी बहुत प्रश्न बनता है कि सर हाइट मेल की कितनी हो, फीमेल की कितनी हो, चेस्ट की एक्सपेंशन कितना हो। तो एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। पुरुष के लिए, मेल वाले कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर वाले हाइट में मेल आ जाएंगे और चेस्ट वाला 81 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। एक्सपेंशन बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने के साथ जवान की चेस्ट जो होगी वो 85 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन के बाद होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर यहां मांगी गई है। हाइट के लिए 157 सेंटीमीटर किसकी? फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। अगला मेडिकल, आप तथ्य समझिए। एसएससी ने फॉर्म निकाले, एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लेगी, ऑल इंडिया बेस्ड, उसके बाद मेरिट बना के देगी दिल्ली पुलिस को। किसको देगी? दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस क्या है, आपका फिजिकल कराएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीएल वगैरह यहां पे चेक कर लेगी, यहां पे डीएल वगैरह चेक करेगी, फिजिकल करवाएगी, फिर मेडिकल कराएगी और फाइनली अपनी तरफ से मेडिकल करने के बाद किसको दे देगी? एसएससी को देगी। और एसएससी यहां पे एसएससी फिर फाइनल लिस्ट बनाती है कि सारे ओवरऑल जो इनका निकाल के आया, कितने क्वालिफाई हुए, कितना फिजिकल में रह गए, मेडिकल में रह गए, कोई डीएल की वजह से रह गए, उनके बाद ओवरऑल कौन बनागा फाइनल लिस्ट? एसएससी फाइनल लिस्ट बनाकर मेरिट तय कर देगी कि 72 रहा, 62 रहा, जो भी रहा उसे बना के दिल्ली पुलिस को 7547 कैंडिडेट सौंप देगी लिस्ट बनाकर। और आपकी जो फिजिकल कराएगा, जो वो ट्रेनिंग कराएगा विभाग, वो स्वयं दिल्ली पुलिस कराएगी, स्वयं दिल्ली पुलिस इसकी ट्रेनिंग आपको कराएगी और फिर आप केंद्र सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मेडिकल की बात कर लेते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट होगा, आपको एक सरकारी हॉस्पिटल बता दिया जाएगा, साथ में वहां दिल्ली पुलिस के भी अधिकारीगण या कर्मचारीगण वहां मिलेंगे और आपका तरीके से मेडिकल कराया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि क्या तरीका है। प्रॉपर आपके साथ आपको एसएससी की तरफ से जो हिदायतें उसमें दी गई है उनको फॉलो करना है। सरकारी डॉक्टर के आप अंडर सुपरविजन आपके यहां पर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर का होगा, ईयर, नोज, टीएनटी वगैरह टेस्ट होंगे और टीथ वाले होंगे और भी अन्य जो टेस्ट है, पैर के मिलाने वाले, थंब वाले, वो जो भी सिस्टम रहेंगे वो तमाम टेस्ट वहां कराए जाएंगे। एक्सरा करा जाएगा, शायद में एक्सरा कराया जाएगा और भी जो तमाम आपके टेस्ट होने हैं जो एसएससी की तरफ से गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाएगा। तो इस तरीके से छोटे भाई बहनों आप कंप्लीट, आपको मैंने एक क्या तरीका है, कितनी वैकेंसियां हैं, कौन टेस्ट निकालेगा, कौन फिजिकल कराएगा, कितना इसकी पे स्केल है, एक एक प्रश्न, एक एक आपकी क्वेरी मैंने इसमें क्लियर कराई। आपके इस उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।